आज का विषय है स्तुति की ताकत, पावर। वर्शिप की ताकत क्या है, पावर क्या है? अगर इस बात को आप जान लें तो फिर जैसे यहोशुआ ने कहा था ना कि सूरज वहीं पर खड़ा हो जाए, तो सूरज वहीं पर रुक गया, समय रुक गया। हालेलुया। ये ऐसी पावर आप अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति की इतनी वैल्यू है परमेश्वर के सामने। बाइबल में सबसे ज्यादा बुक्स जो हैं वो स्तुति की। कभी गौर किया आपने? भजन संहिता, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, उपदेशक, ये स्तुति के किताबों में ये किताबें गिनी जाती हैं। स्तुति की इतनी वैल्यू है कि सबसे बड़ी किताब बाइबल में स्तुति की है। हालेलुया। कौन सी है किताब हो? भजन संहिता। ये वैल्यू है। ये बाइबल में जो कुछ भी है ना, बिना आत्मा के कुछ नहीं है, बिना आत्मा की अगुवाई के कुछ नहीं लिखा गया। जितना लिखा गया वो खुदावंद की पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया। वैल्यू जानो परमेश्वर की स्तुति की। और यही हमारी कमजोरी है। इसी में हमारी प्रॉब्लम भी अगर है, जो हमारे जीवन में मुश्किलें, समस्याएं, हालात बार बार आकर हमें दबाते हैं और सताते हैं, उसका कारण क्या होता है? परमेश्वर के सामने धन्यवाद की कमी, स्तुति की कमी, तारीफ की कमी। जब हम स्तुति की बात करते तो हमारे मन में गीतों की बात आती है। स्तुति करना, गीत गाना। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूं। स्तुति करना सिर्फ गीत गाना नहीं है। वर्शिप करना सिर्फ गीत नहीं है। स्तुति में बहुत सारे हिस्से हैं, स्तुति में बहुत सारे काम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वर्शिप में बहुत सारे काम हैं, कोई एक काम स्तुति नहीं है। गीत स्तुति का एक हिस्सा है। आमीन, हालेलुया। तो आज कहा जाता है गीत गाने वाला वर्शिपर, लीडर, वर्शिप लीडर। आमीन, हालेलुया। या वर्शिपर। बाइबल ऐसा नहीं कहती है कि सिर्फ गीत गाने वाला वर्शिपर है। बाइबल कहती है कि झाड़ू लगाने वाला, कि दरी बिछाने वाला, कि बर्तन धोने वाला, कि पंपलेट बांटने वाला, वो भी वर्शिपर है। आमीन, हालेलुया। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। भजन संहिता 150 पढ़कर देखिए। अगर किसी के पास है तो निकाल लो, हम थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। भजन संहिता 150, आपको प्रूफ हो जाएगा कि वर्शिपर कौन है, स्तुति करने वाले कौन है। और फिर जो मैंने आपको बोला ना, मैं बताऊंगा आपको पावर क्या है वर्शिप की, ताकत क्या है स्तुति की। पढ़िए जरा थोड़ा सा। या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में क्या करो? उसकी बोलना है। क्या करो? स्तुति करो। आगे उसकी सामर्थ्य से आकाश मंडल में उसकी क्या करो? स्तुति करो। आपकी स्तुति आकाश मंडल तक पहुंचती है। थोड़ा सा आगे और। उसके पराक्रम के कामों के कारण क्या बोलो? यानी आपके जीवन में जो काम हुए हैं, सामर्थ्य काम, उसके कारण क्या करो? उसकी स्तुति करो। और आगे अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी क्या करो? स्तुति करो। हाँ जी, एक मिनट। क्या करो? सब बोलो क्या करो? नरसिंगा फूंकने वाला भी वर्शिपर है। हालेलुया। नरसिंगा फूंकने वाला क्या करता है? स्तुति करता है। आगे म्यूजिशियन भी वर्शिपर है। लिखा ना यहां पर? क्या करते हो? स्तुति करो। सारंगी और बीना बजाते हुए क्या करो? परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। और आगे डफ बजाते और नाचते हुए उसकी क्या करो? आमीन, हालेलुया। डफ बजाने वाला भी क्या है? वर्शिपर है। इधर गाने वाला एक वर्शिपर नहीं, इधर नाचने वाले भी क्या हैं? वर्शिपर है, आराधक है, स्तुति करने वाले हैं।
आमीन हालेलुया। थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए क्या करो, उसकी स्तुति करो। आमीन हालेलुया। जो सितार बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, साउंड चलाते हैं, भाई आप वर्शिपर हैं, स्तुति करने वाले हैं। हालेलुया। इधर सिर्फ गाने वाला जो फेमस हो चुका है, जिसका नाम बन गया है, जिसको लोग बुलाते हैं, जिससे लोग क्या करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, जिसके साथ पिक्चर खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, जिसको बुलाना पसंद करते हैं, जिसको खाना खिलाना पसंद करते हैं, जिसको भेंट देना, दान देना पसंद करते हैं, सिर्फ वही वर्शिपर नहीं। हालेलुया। जो इधर दरियों के ऊपर बैठने वाले ताली बजाते हैं। वचन में क्या लिखा, ये पूरा हो गया। आगे पढ़ो इधर थोड़ा। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए, कई बार छोटे छोटे शैने बजाते हैं ना, इधर लोग खड़े होके छन छन बजाते हैं, देखा कभी आपने? कई बार इधर बच्चे बैठकर छोटे छोटे बजा रहे होते हैं। झांझ बजाने वाला भी क्या है, स्तुति करने वाला बंदा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। खंजरी बजाने वाला भी क्या करता है, स्तुति करता है। आगे पढ़िए। आनंद के महा शब्द वाली झांझ बजाते हुए क्या करो, परमेश्वर की स्तुति करो। आगे। जितने प्राणी हैं, अब यहां पर एक शब्द है, जितने प्राणी हैं सबके सब क्या करो, सारे बोलो सबके सब क्या करो। इसका मतलब या को, यहोवा परमेश्वर को सबकी स्तुति चाहिए। हालेलुया हालेलुया। सब क्या करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो एक का परमेश्वर नहीं, वो सबका परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए। पूरा हो गया 150। हालेलुया। अगर आप 149 भी पढ़ेंगे ना, तो स्तुति के विषय पर पाएंगे। आमीन हालेलुया। भाई में लिखा, ताली बजाकर उसकी स्तुति करो। जो ताली बजाते हैं वो भी क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये स्तुति की वैल्यू है, और हर एक प्रभु में तो कुछ भी वो करता, अगर अंदर से करता है तो 100% अपना देता है। कुछ भी अगर कोई सेवा करता है तो वो परमेश्वर की स्तुति करता है। हाँ, गीत गाना भी स्तुति का एक क्या है, बड़ा हिस्सा है, और गीतों की परमेश्वर के हजूरी में वैल्यू है, आराधना की परमेश्वर के भवन में वैल्यू है। बाइबल कहती है जब मनुष्य नहीं था स्वर्ग में, तो उस समय जिसको आज हम शैतान कहते हैं, लूसीफर फरिश्ता, उसको एक वरदान दिया गया, एक गिफ्ट दिया गया, एक रुतबा दिया गया कि वो पंख हिलाए और साज बजे, वो स्तुति करे। स्वर्ग में कोई दुआ नहीं होती है, ना तब होती थी ना आज होती है। हालेलुया। दुआएं जो है वो इधर ही होती है, पहुंचती जरूर है उधर, लेकिन स्वर्ग में कोई दुआ नहीं होती। ये स्तुति की वैल्यू है। स्वर्ग में सिर्फ स्तुति होती है। हालेलुया। स्पेशल फरिश्तों की फौज बनाई, स्पेशल फरिश्तों की टीम बनाया कि ये लोग परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का गुणगान करें। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर को सबसे ज्यादा क्या भाता है? हालेलुया। अगर आप कहेंगे कि सब मैं 40 फास्ट रख लूंगा, परमेश्वर को बहुत भाएगा, ये बहुत बढ़िया है। हालेलुया। अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत आंसू बहा कर प्रार्थना कर लूं, मैं बहुत टूटे मन के साथ जाऊं, रिक्वेस्ट करूं, परमेश्वर के सामने शिकायत करूं, नहीं भाएगा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप खुदावंद की स्तुति करना शुरू करेंगे, जैसे ही आप खुदावंद की महिमा करना शुरू करेंगे, जैसे ही आप परमेश्वर के धन्यवाद को करना शुरू करेंगे, उसी समय परमेश्वर को आप अपने पास पाएंगे। हालेलुया। ये पसंद है परमेश्वर को। मैं आपको बार बार क्यों कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, कि अगर आपकी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा कुछ होना चाहिए भक्ति के सारे हिस्सों में, तो वो स्तुति होनी चाहिए। आमीन हालेलुया।
बहुत समय पहले की बात है, हमारे चर्च में एक बेटी बीमार हुई, कुंवारी थी उस समय। उसने चेक कराया, उसके पेट में एक रसोली निकला। वो बहुत चिंतित हो गई कि आने वाले समय में शादी के बाद उसको प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत चिंता हुई, बहुत टेंशन हुई। तो अचानक से मैं उनके घर में गया, उन्होंने मुझे बताया ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हालेलुया। अभी आप बीमार हैं, इसलिए आप फ्री हैं, आप जॉब पर नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, घर का काम भी आपके माँ बाप आपसे नहीं करवाते हैं। अभी आपने एक काम करना है, आपने सिर्फ स्तुति करना है परमेश्वर की, गीत सुनना है, गीत गाना है, धन्यवाद करना है, महिमा करना है परमेश्वर की। आमीन, हालेलुया। उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया। थोड़े दिनों बाद जब वो चेक करवाने के लिए गए, डॉक्टर ने कहा कोई रसोली नहीं है, सब गायब है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई हाथ नहीं रखा, कुछ नहीं किया, कुछ ऑयल नहीं लगाया। उसकी स्तुति से परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको चंगा किया, क्योंकि ये भाता है परमेश्वर को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम लोग स्तुति पता कब करना चाहते हैं? जब हमारे जीवन में कुछ चमत्कार हो, जब हमें कोई नौकरी मिल जाए, जब हमें कहीं से बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, जब हमारा रोग चला जाए, हमारे जीवन में चमत्कार हो, तो हम जयकारे लगाते हैं, आनंद मनाते हैं और क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको पता नहीं कि जो आप स्तुति बाद में करेंगे, अगर आपने सही से उस समस्या से पहले स्तुति किया होता तो वो परमेश्वर को और ज्यादा भा सकता है। आमीन, हालेलुया। ज्यादा वैल्यू स्तुति की है समस्या में या समस्या में जाने से पहले। हालेलुया। एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मूसा इस्राएलियों को लेकर जा रहा था, रास्ते में समंदर आया, इस्राएली डर गए क्योंकि पीछे से फौज भी आ रही थी, फिरौन की फौज आ रही थी। वो सब डर गए, वो रोने लगे, वो चिल्लाने लगे, वो बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के खिलाफ भी बोलने लगे। हालेलुया। उस समय परमेश्वर मूसा से बात करता है और मूसा उन लोगों को पता क्या कहता है, चुप हो जाओ। हालेलुया। क्या हो जाओ? उस समय खुदावंद के आत्मा के द्वारा मूसा ने बोला चुप हो जाओ। अगर सही नहीं बोल सकते तो गलत बोलना भी क्या कर दो, बंद करो। उस समय उनके अंदर से कोई धन्यवाद, कोई स्तुति नहीं निकल रही थी, गलत शब्द निकल रहे थे। परमेश्वर ने कहा उनको चुप हो जाओ और खुदावंद के काम को देखो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गलत बोलने से चुप होना अच्छा है और चुप होने से स्तुति करना अच्छा है। हालेलुया। मूसा को पता था ये गलत बोलते रहेंगे कुछ नहीं होगा, इनको पहले चुप कराओ। समंदर को दो भाग कर दिया परमेश्वर ने। समंदर के पार पहुंचे हैं, जैसे समंदर के पार पहुंचे हैं, साज निकल आए थैले से, उनकी झांझ बाहर आ गई, डफ बाहर आ गई। उन्होंने नाचना शुरू किया, धन्यवाद करना शुरू किया, महिमा करना शुरू किया, चिल्लाना शुरू करना किया, गीत गाना शुरू किया, वर्शिप पर भी आ गए हैं। हालेलुया। क्या सोचता होगा, ये वही लोग हैं जो उस किनारे पर थे। हालेलुया। अगर आज चमत्कार हुआ, इनकी जिंदगी में इतना नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, सेम आज हमारी जिंदगी ऐसी ही है, चमत्कार को देखकर खुश होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इस्राएली लोग क्या मिस्र में इनके आंखों के सामने कम चमत्कार हुए थे जो समंदर पर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं? हालेलुया। मुझे लगता है इनको वो मिस्र वाले 10 चमत्कार याद करके आज समस्या में भी स्तुति करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनको चुप करवाया गया। कुछ नहीं कर सकते ना तो चुप करो खुदावंद से। हालेलुया। स्तुति की पावर, स्तुति की वैल्यू को समझो कि स्वर्ग में परमेश्वर ने कुछ और करने के लिए नहीं, सिर्फ स्तुति करने के लिए फरिश्तों को लगा दिया। आमीन, हालेलुया। और आज मुबारक हैं आप या मैं लोग, आज हम लोग मुबारक हैं, क्योंकि जब ये रुतबा छीन लिया गया शैतान से, उस फरिश्ते से जो शैतान बना, लूसीफर से, जब ये अधिकार छीन लिया गया तो ये अधिकार आपको मिल गया।
मनुष्य को क्यों बनाया, क्या पड़ गई। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू अपने आप को बहुत महान समझता है, बहुत बड़ा समझता है, देख एक छोटा सा बनाकर, हालेलुया, उससे स्तुति करवाऊंगा, उससे गीत गवाऊंगा, उससे महिमा करवाऊंगा, और मैं दूध पीते बच्चों से भी महिमा ले सकता हूं। आमीन, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इंसान को परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद और महिमा करने के लिए ही बनाया है। हालेलुया। अगर आप समझ गए पावर को, परमेश्वर के धन्यवाद की, उसकी स्तुति की, उसके गीतों की, तो आप ऐसे काम अपने जीवन में देख पाएंगे जो कभी आपके सोचों और विचारों में भी नहीं आए होंगे। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें आता नहीं है, हमसे होता नहीं है। आमीन, हालेलुया। हम बोलने लगते हैं, गलती बोलते रहते हैं दिन रात। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप स्तुति करो, क्योंकि ये अधिकार आपको दिया। नए नियम में यीशु मसीह ने एक बार एक बात की, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर जला उठेंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, खुदावन चाहता है कि आप चिल्लाएं, खुदावन चाहता है कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें, खुदावन चाहता कि आप स्तुति करें, खुदावन चाहता कि आप धन्यवाद करें, खुदावन चाहता है कि आप खुदावन की महिमा करें। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। स्तुति की पावर क्या सीख रहे हैं आप? लंबा प्रचार नहीं है, हम जो डिसाइड किया जो टाइम, उसमें कुछ मिनट ही बचे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। पौलुस सिलास परमेश्वर के दास थे, वो सेवकाई करते थे। जो उनके विरोधी थे उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने उनको पकड़ा, उन्होंने उनको कैद में डाल दिया, जेल में डलवा दिया। कैद में क्या हुआ, बैंतों से उनको मारा गया। पहले कैसे मारा गया, सब बोलो कैसे, बैंतों से मारा गया। उसके बाद उनको काल कोठरी में, अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियों को डाल दिया, पैरों को भी बांध दिया। पैर हिल नहीं सकते, हाथ भी हिल नहीं सकते। हालेलुया। ये उनके हालात है, ये उनकी सिचुएशन है। लेकिन बाइबल कहती है आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे और गीत गाने लगे, धन्यवाद करने लगे आधी रात को। हालेलुया। हालेलुया नहीं आया आपका? हालेलुया। यही तो स्तुति है, जो भी हालेलुया बोला ये सबके पास है ये स्तुति। आमीन, हालेलुया। क्या करने लगे आधी रात को? परमेश्वर की, उसी समय लिखा परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि वहां पर सब कुछ हिलने लगा, दीवारें हिलने लगी, उनके जो हथकड़ियां थी टूट गई, उनकी बेड़ियां टूटने लगी, दरवाजे खुलने लगे। हालेलुया। लोहे के दरवाजे, लोहे के ताले खुलने लगे। परमेश्वर ने ऐसा सब कुछ हिलाया, ऐसी सामर्थ दिखाई कि वो आजाद घूम रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जब आप स्तुति करते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने महिमा करते हैं, तो उस समय बंधन टूटते हैं आपके। आमीन, हालेलुया। बंधन टूटते हैं आपकी स्तुति से, आपके गुणगान से, आपकी तारीफ से। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं ये पूरा दिन क्यों नहीं हुआ, पूरे दिन में क्यों नहीं हुआ, आधी रात को हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो तो सुबह के आए हुए थे, अभी क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ताले को खोलने वाली चाबी अभी लगाई है। हालेलुया। बंधनों को तोड़ने वाला हथौड़ा ही अभी उठाया है, वो है आपके पास। हालेलुया। उन्होंने शिकायत नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के सामने आंसू बहा बहा कर, रो रो कर परमेश्वर को दुखी नहीं किया। छुड़ा ले परमेश्वर, छुड़ा ले परमेश्वर, निकाल दे। हालेलुया। किसी सिफारिश को भेज दे, किसी मंत्री को भेज दे, किसी लीडर को भेज दे। नो, कुछ नहीं कहा। प्रभु का धन्यवाद करना शुरू किया, स्तुति करना शुरू किया, तो खुदावंद ने फरिश्तों को भेज दिया, और जाओ खोलो इन्होंने। हालेलुया। दुनिया चाहिए, लोग चाहिए, पैसा चाहिए कि खुदावंद के फरिश्ते खोलने के लिए आए हैं आपको?
खुदावंद आपके बंधन तोड़े खुद अपने फरिश्तों को भेजकर। आमीन, हालेलुया। बंधन टूटते हैं स्तुति से, हालेलुया। नंबर 2, रास्ते खुलते हैं स्तुति से। यरीहो की दीवार सामने थी, उनको गुजरना था, लेकिन वो दीवार के उधर नहीं जा सकते। मजबूत दीवार है, बहुत मजबूत वो दरवाजा लगाया हुआ है, जिसको कोई हिला नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन उनको वहां से गुजरना है। हालेलुया। कुछ नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर अपने दास के वसीले कहता है, यरीहो के इर्द गिर्द रोज एक चक्कर लगाओ। 6 दिन में 6 चक्कर लगाओ, 7वें दिन में 7 चक्कर लगाओ, और 7 चक्कर लगाकर भी खामोश नहीं रहना है। जब 7 चक्कर लगा लोगे तो ऊंची आवाज में जयकारा लगाना है परमेश्वर का। हालेलुया। तो क्या उन्होंने किया कि नहीं? हालेलुया। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर को काम करने के लिए 7 दिन लगते हैं। कुछ काम करना हो तो, यरीहो की दीवार को अगर गिराना हो तो कोई परमेश्वर को 7 दिन लगेंगे? कितना टाइम लगेगा? पलक झपकते ही काम हो जाता है। खुदावंद कर नहीं पा रहा है, लेकिन खुदावंद ने ऐसा करवाया क्यों? कभी सोचा आपने? 7 दिन उनसे करवाया है, उनसे कुछ करवाना था, उनको कुछ सिखाना था। जो एक चक्कर है ना, वो एक स्तुति को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। दूसरा चक्कर दूसरी स्तुति को दिखाता है। परमेश्वर कई बार देरी करता है अगर आपके जीवन में, तो उसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें। खुदावंद को करने के लिए कुछ टाइम नहीं चाहिए, लेकिन वो आपको करना सिखाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको 7 दिन परमेश्वर ने महिमा करवाई, और जब वो थक गए, उनके पैर सूजन आ गई, हालेलुया, उसके बाद ही परमेश्वर ने बस नहीं किया। परमेश्वर का नहीं रुकना है, 7 चक्कर लगाओ, और 7 चक्कर लगाकर भी जयकारा धीरे से नहीं लगाना है। कैसे लगाना है? कैसे लगाना? जो आपको जोर दिया ना, उसमें बहुत ही जोर है। हालेलुया। उन्होंने ऊंची आवाज में जयकारा लगाया। ये है स्तुति। बाइबल कहती है ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर की स्तुति कर। यहां गा रहे थे ना ऊंचे ऊंचे सुरों में, गले फाड़ रहे थे। क्या पड़ी इनको गले फाड़ने की? उधर बजा बजा के उनके हाथ दर्द कर रहे थे। क्या उनको जरूरत पड़ी इतना जोर लगाने की? पता है आपको क्या जरूरत पड़ी उनको? हालेलुया। उनको पता है काम कैसे होना, लेकिन आज कलीसिया नहीं जानती काम कैसे होना। बहुत कुछ करेगी इस संसार में, बहुत यत्न करेगी, बहुत कोशिश करेगी अपनी समस्या को दूर करने के लिए, रास्ते खुल जाए। हालेलुया। लेकिन जहां से रास्ते खुलने हैं ना, वो काम नहीं करेगी। रोज लगाओ एक चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ और जयकारा लगाओ, स्तुति करो, तो रास्ते क्या हो जाएंगे अपने आप। दीवार गिरी कि नहीं? हर एक बंदे के सामने से दीवार गिरी। जैसे मेरे सामने ये है, कोई इधर खड़ा, कोई इधर खड़ा है। सिर्फ मेरे सामने से दीवार नहीं गिरी है, जो इधर खड़ा है ना, इसके सामने से भी दीवार गिरी है। हालेलुया। 1-2 लोगों के सामने से दीवार नहीं गिरी है, और दीवार भी नीहों तक गिरी है। हालेलुया। परमेश्वर रास्ते खोल सकता है, समंदर में से रास्ता बना सकता है, आपकी स्तुति से, आपके गुणगान से, आपकी महिमा से। हालेलुया। स्तुति की पावर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आखिरी बात, मेरे पास 7 बातें थी, मैं 2 ही बता पाया क्योंकि टाइम हो चुका। हमने 9:15 डिसाइड किया था। हालेलुया। लेकिन एक आखिरी बात मैं जरूर आपके साथ शेयर करके, एक आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। कभी खुदा ने चाहा तो इसको और आगे खोलेंगे। एक आयत आप पढ़ दीजिए जरा। आप पढ़िए भजन सहायता से। एक 150 में दोबारा आइए, और कोई रोमिया निकाल कर, रोमिया की पत्री कोई निकाले, ये आयत पढ़ना है और फिर हमें प्रार्थना करनी है साथ। 150 का 2 आयत पढ़ दीजिए। एक मिनट, यहां पर कारण लिखा है,
आगे और पढ़ दीजिएगा, पूरा करिए। नहीं, आप सही पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया इधर है पंजाबी में। यहां पर लिखा, ओदी अत्यंत महानता दे योग ओदी स्तुति करो। कारण और योग फर्क है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 1 का 21 आयत पढ़ दी। उन्होंने परमेश्वर को जान लिया, लेकिन उसके योग्य बढ़ाई नहीं। समझ आया? लिखा, उसकी अत्यंत महानता के योग्य उसकी महिमा करो। आज ये प्रॉब्लम है कलीसिया में। काम क्यों नहीं होते? क्योंकि जितना वो योग्य है ना, उतनी उसके जैसी, उसके योग्य हमारी भक्ति, हमारी स्तुति, हमारी आराधना नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने कम पाए जाते हैं, थोड़ा देते हैं परमेश्वर, इस कारण हमारी जिंदगी में काम नहीं होता। तो आज मैं बस यही खत्म करना चाहता हूं, ये कहकर कि परमेश्वर की स्तुति करो जितना वो महान है। अगर वो महान है तो हमारी स्तुति कैसी होनी चाहिए? महान। हालेलुया। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? महान भक्ति होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज तो हम लोग दबे दबे रहते हैं, अपनी स्तुति को दबाते हैं, ताली सही से नहीं बजाते हैं, गीत सही से नहीं करते हैं। हालेलुया। टाइम से नहीं आते हैं, सही टाइम परमेश्वर को नहीं देते हैं। जो लेट आता है वो खुदावंत की स्तुति को योग्य स्तुति नहीं करता, कम करता है। वो परमेश्वर, उसने कम स्तुति की है। हालेलुया। यही प्रॉब्लम है आज। इसको सही कर लो तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आगे और वचन है, लेकिन बहुत गहरे वचन है आगे, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। आइए आंखें बंद करेंगे, सब हम धन्यवाद करें।